गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़े थे कि एल्केन क्या है, इसका सामान्य सूत्र क्या है। तो अब हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन के टाइप्स नंबर 2, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उसको आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग मारिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब अनसैचुरेटेड 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 हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे, तो हम लोग उसको जानेंगे कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके परिभाषा को जानेंगे। वैसा हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड द्विआबंध या द्विबंधन या त्रिबंधन पाया जाता है, उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे बात करते हैं C2H4, C2H2, C3H6, C3H4, यह सारा जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं। तो इसी में अगर हम इसका स्ट्रक्चर के अगर हम बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे आपका C2H4 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है द्विबंधन या त्रिबंधन पाया जाता है। जैसे ये C2H4 दिया हुआ है, अगर इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन मेरे पास 2 दिया हुआ है, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा और यहाँ पर 2H आपका होगा, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 1 4, 1 2 1 3 1 4। तो ये आपका हो गया इसका संरचना सूत्र। इसी प्रकार अगर हम C2H2 की बात करते हैं, तो C2H2 कार्बन मेरे पास 2 है और C2H2 में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा और यह इसका हो गया संरचना सूत्र। तो आप इस प्रकार से आप हाइड्रोकार्बन को आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एल्कीन
और दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन जो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन जो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच मतलब केवल एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम लोग एल्काइन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके परिभाषा को जानेंगे कि एल्केन या फिर एल्कीन और एल्काइन किसे कहते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो पहला जो इसका प्रकार दिया हुआ है एल्कीन, तो सबसे पहले हम एल्कीन के बारे में जानेंगे। एल्कीन तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एक द्विआबंध या द्विबंधन पाया जाता है, एल्कीन कहलाता है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन में केवल एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें हैं, एल्कीन का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वह आपका होगा C2H4, C3H6, C4H8 और होगा C5H10 etc। और एल्कीन का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग जानेंगे। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, जो एग्जाम में हर साल पूछते हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र बराबर होता है CnH2n, जहाँ n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। ये जो n जो है ये कार्बन की संख्या होती है, और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होता है, एक द्विबंधन होता है। और इसी में अगर हम लोग बात करेंगे कि एल्कीन का जो 1 डिग्री सफिक्स होता है वह होता है इन। और अगर हम इसी में अगर हम आगे बात करेंगे, जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का 2 गुना हो, तो हम उसे एल्कीन का सदस्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए C2H4 हाइड्रोजन की जो संख्या है ये कार्बन की संख्या का 2 गुना है। जैसे यहाँ देखिए C3H6 हाइड्रोजन की जो संख्या है ये कार्बन की संख्या का 2 गुना है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं C4H8, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की जो संख्या है ये कार्बन की संख्या का 2 गुना है। और यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं C5H10 हाइड्रोजन की जो संख्या है वह कार्बन का 2 गुना है। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम लोग
एल्कीन कहते हैं। और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जहाँ n जो है ये नंबर ऑफ कार्बन है। और एल्कीन का जो 1 डिग्री जो सफिक्स होता है वह होता है इन, इन। और जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का 2 गुना होता है तब हम उसे एल्कीन का सदस्य कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन ग्रुप का संरचना सूत्र, या एल्कीन में जैसे C2H4, C3H6, C4H8, इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे या कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको हम लोग जानेंगे। तो नाम की अगर हम बात करते हैं तो नाम के बारे में हम आगे जानेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में, लेकिन पहले हम इसके संरचना सूत्र के बारे में आज जानेंगे। तो एल्कीन का जो सदस्य होता है वह पहला आपका होता है एथीन, मतलब C2H4। तो एथीन का जो संरचना सूत्र होता है, मेरे पास कार्बन 2 दिया हुआ है तो हम कार्बन 2 डाल देंगे। और एल्कीन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड डाल देंगे। और एक H और एक H, क्योंकि कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन जो है 1 2 3 1 4 बॉन्ड बना रहा है, ये जो कार्बन है 1 2 3 1 4 बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा अगर हम सदस्य की बात करते हैं, दूसरा आपका होता है प्रोपीन, C3H6। तो C3 की अगर हम बात करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और कम से कम एक डबल बॉन्ड आपको देना होगा। मान लो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा दिए हैं तो यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड होगा तो 1 H 2 H 3 H, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो ये 1 बॉन्ड और बनाएगा, और ये वाला जो कार्बन है यह 2 बॉन्ड का निर्माण करेगा। आप इस प्रकार से इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर या संरचना सूत्र इसका लिख सकते हैं। और तीसरा आपका होता है ब्यूटीन, C4H8। तो ब्यूटीन ये नाम कैसे हुआ इसको हम बाद में जानेंगे। इसका जो सूत्र होता है C4H8 होता है। तो मेरे पास कार्बन की जो संख्या है वह 4 दिया हुआ है, तो और कहीं पर हमको एक डबल बॉन्ड डाल देना है। मान लो इस बार हम यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिए है तो बाकी जो होगा सब सिंगल बॉन्ड होगा। और यह कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, और यह भी 4 बॉन्ड, यह भी 4 बॉन्ड, यह भी 4, मतलब जितना सारा कार्बन है सब 4 बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो अगला हम लोग बात करते हैं पेंटीन के बारे में, मतलब C5H10। तो पेंटीन मेरे पास कार्बन की जो संख्या है वह 5 दिया हुआ है, तो कहीं पर हम एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। हम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल दिए हैं तो बाकी जो है सब सिंगल बॉन्ड होगा, तो हम सिंगल बॉन्ड डाल दिए। और जो मतलब जितना बॉन्ड बच गया हुआ है H जो परमाणु है वह इसको पूरा करेगा। तो यहाँ पर भी एक H होगा, यहाँ पर भी एक H, यहाँ पर 1 2 3 एक H और होगा। ये एक बॉन्ड बना रहा है, 1 2 1 3 और 1 4। तो आप इस प्रकार से इसका संरचना सूत्र बहुत ही आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसको बना के लाइएगा। जैसे हम 5वां अगर हम बात करते हैं हेक्सीन, इसका जो सूत्र होता है वह होता है C6H12। और छठा आपका जो होता है वह होता है हेप्टीन, इसका जो सूत्र होता है वह होता है C7 और H14। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा।
इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार में दूसरा एल्काइन। तो अब हम बात करेंगे एल्काइन के बारे में। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार है एल्काइन। तो एल्काइन किसे कहते हैं उसको पहले हम लोग जानेंगे कि एल्काइन किसे कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं वैसा हाइड्रोकार्बन बोलो या वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एक त्रिआबंध या इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड त्रिआबंध पाया जाता है, उसे हम एल्काइन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो C2H2 C3H6 C4H8 सॉरी C3H4 C4H6 C5H8 etc। मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम लोग एल्कीन बोलेंगे। तो उसे हम एल्काइन बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एल्काइन के सदस्य का अगर हम संरचना सूत्र करें, जैसे आपको C2H2 दिया हुआ है तो मेरे पास कार्बन की संख्या 2 है और कार्बन 4 बॉन्ड पूरा करता है और कार्बन कार्बन के बीच केवल एक या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये आपका H और यह H। तो यहाँ देखिए कार्बन 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4। अगर हम बात करते हैं C2H4 के बारे में तो यहाँ से भी आपका कार्बन मेरे पास 3 दिया हुआ है। तो कहीं पर आप एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे और बाकी जो होगा वह सिंगल बॉन्ड होगा। तो यह 4 बॉन्ड पूरा करेगा और यह भी 4 बॉन्ड और यह 1 2 3 1 4 बॉन्ड पूरा करेगा। तो आप इस तरीके से एल्काइन के सदस्य का संरचना सूत्र बना सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब हम एल्काइन जो है इसका प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, इसके गुण, इसके क्या क्या खूबी है। तो एल्काइन जो है तो एल्काइन को हम बोल सकते हैं कि एल्काइन या फिर इसका जो सामान्य सूत्र होता है इसका सामान्य सूत्र होता है इसका सामान्य सूत्र बराबर जो होता है वह होता है CnH2n-2 जहाँ n जो है यह है नंबर ऑफ कार्बन। और इसी में अगर हम बात करते हैं इसका 1 डिग्री सफिक्स जो होता है वह होता है आइन YNE आइन। अगर हम इसी में अगर हम बात करते हैं जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का 2
2 गुना से 2 कम होता है तो उसे एल्काइन समझा जाता है। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n-2 और इसका 1 डिग्री जो सफिक्स होता है वह होता है आइन। और जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम होता है तो उसे हम एल्काइन कहते हैं या एल्काइन का सदस्य उसको हम कह सकते हैं। तो अब हम जानेंगे इसका संरचना सूत्र। तो जैसे हम बात करते हैं C2H2, तो C2H2 का नाम जो है वह इथाइन होता है। तो यहाँ पर नाम लिख लीजिए इथाइन। तो मेरे पास कार्बन की जो संख्या है वह 2 है और कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं C3H4 ये आपका होता है प्रोपाइन। तो इसका अगर हम बात करेंगे तो कार्बन 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 के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो यह एक H आएगा और यहाँ पर आपका 3 H आएगा। तीसरा आपका होता है ब्यूटाइन, मतलब सूत्र जो होता है C4H6। तो ब्यूटाइन का जो अगर हम बात करते हैं तो कार्बन 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 कार्बन, मान लो यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आपका एक H होगा, यह H का निर्माण नहीं करेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यह 4 बॉन्ड बनाएगा और यह भी आपका 4 बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो आप इस प्रकार से इसका संरचना सूत्र बना सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, उसको बनाइएगा आप लोग। तो जैसे अगर हम बात करते हैं होमवर्क के रूप में, तो पहला आपका दिया हुआ है C5H8, दूसरा आपका है C6H10, तीसरा आपका है C7H12, चौथा आपका है C8H14 और पांचवा आपका है C9H16 और छठा आपका है C10H18। तो आप इसका संरचना सूत्र बना के लाइएगा। इसके नाम के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे। तो आज हम पढ़े कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसके प्रकार को हम जाने। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।